भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश के मुखिया, प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय सीपी जोशी जी, कैबिनेट में मेरे साथी मंत्री सम्मानीय बाबूलाल जी खराड़ी साहब, यहाँ के विधायक सम्मानीय उदयलाल जी डांगी, यहाँ के प्रत्याशी भाई कृष्ण गोपाल जी पालीवाल, पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष भाई शांतिलाल जी चपलौत जी, पूर्व विधायक धर्मनारायण जोशी जी, पूर्व विधायक दलीचंद जी डांगी साहब, जिला प्रमुख ममता कबर जी, मंजू भील जी अध्यक्ष नगरपालिका फतेहनगर, जिला अध्यक्ष चंद्रगुप्त जी चौहान साहब, नरेंद्र सिंह जी आसोलिया साहब, दीपक शर्मा जी, राजपाल सिंह जी महामंत्री, दिनेश कावड़िया जी, पांचों मंडलों के मंडल अध्यक्ष, इस कार्यक्रम में आए मेरे सभी पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता और बहनों, आप सभी के चरणों में प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं और आप सभी को वंदन भी करता हूं। सबसे पहले तो मैं यहां उदयपुर की सभी जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने बहुत बड़ी संख्या में और बहुत बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। उदयपुर में विराजे भगवान जगदीश जी को नमन करता हूं, भगवान सहस्त्र भाव जी को नमन करता हूं और एक लिंग जी को नमन करता हूं और यहाँ के वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी के गौरव और शौर्य की भूमि को मैं प्रणाम करता हूं। मीरा की इस भक्ति की भूमि को भी मैं प्रणाम करता हूं। मित्रों, ये हमारा उदयपुर शहर एक अलग शहर है। राजस्थान का कश्मीर कहे जाने वाला यह शहर, क्योंकि यहाँ का जो राजस्थान का पर्यटक आता है वो हर तीसरा पर्यटक उदयपुर में आता है। ये पर्यटन की नगरी है और जिस तरह से आप देख रहे हैं ये झीलों की नगरी है, सुंदर नगरी है। इसको और अच्छा कैसे बनाया जाए इसकी चिंता हमारे सभी सांसद और हमारे जनप्रतिनिधि करते हैं। आज उसी के लिए देवास के तीसरे और चौथे चरण का शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ है। आज आपके यहाँ महाविद्यालय का भी शिलान्यास हुआ है। मित्रों, आवश्यकता शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, सड़क, ये मूलभूत सुविधाएं हैं। यह व्यक्ति को मिलनी चाहिए। इसके हमारे समाज का उत्थान होता है, व्यक्ति प्रगति करता है और जब ये उत्थान होता है तो हमारे गांव का, हमारी तहसील का, हमारे विधानसभा का, हमारे जिले का, हमारे प्रदेश का और राष्ट्र का उत्थान होता है। हमारे राष्ट्र का और प्रदेश का उत्थान होने में इन पांचों की आवश्यकता होती है। महिला शिक्षा आवश्यकता होती है, चिकित्सा आवश्यकता होती है, ठीक ढंग से रास्ता हो उसकी आवश्यकता होती है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस देश में जो सबसे ज्यादा शासन रहा उस सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। 75 साल के बाद भी आज हम सड़क, नाली, खरंजा की बात करते, शिक्षा की बात करते हैं, चिकित्सा की बात करते हैं। ये सारी बातें मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि अगर 2014 के बाद का परिवर्तन आप देखेंगे, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चारों तरफ कितना बड़ा परिवर्तन किया है। चाहे वो मेडिकल कॉलेज के हो, चाहे एम्स के रूप में हो, आईआईटी के रूप में हो, ट्रिपल आईआईटी के रूप में हो, महाविद्यालय के रूप में हो, सड़कों के विकास में हो, रेलवे के विकास में हो। आप देख सकते हैं कितना परिवर्तन देश के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। लेकिन 70 साल में जो सरकार रही, अभी मेरे को हमारे पूर्व विधायक धर्मनारायण जोशी जी बता रहे थे, गहलोत साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कह रहे हैं कि सरकार किस तरह से चल रही है। मैं आपको कहना चाहता हूं और इस महाबली की धरती से आपको कह रहा हूं, आपने 2019 के बजट में यहां की महाविद्यालय की घोषणा की थी बनाने की। आपने 2020 के बजट में आपने घोषणा की थी और अगर ये बना है तो माननीय सांसद और विधायकों ने मिलकर के
प्रधानमंत्री योजना से इस महाविद्यालय को बनाने का काम किया है, बीएमटीसी की योजना से बनाने का काम किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपको पता नहीं हो तो आपकी बजट घोषणा पढ़ लीजिए और जनता को जवाब दे दीजिए। गोलत साहब, आज आपको मैं इस मामले से और कहना चाहता हूं, आप अपना घोषणा पत्र पुराने निकाल लीजिए। आपने कितनी झूठी घोषणाएं की थी और आपने अमली जामा कितनों को पहनाया। ये मोदी जी की गारंटी है। आपकी गारंटी क्या है? आप कहते हैं गारंटी का सब हमसे लिया है। अरे गहलोत साहब, आपकी गारंटी नहीं है तो आप किसको गारंटी दे सकते हैं? अगर इस देश में कोई गारंटी देने वाला है, गारंटी की भी गारंटी देने वाला है, तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। काम के शिलान्यास की गारंटी और समय पर काम पूरा हो, अगर इसकी कोई गारंटी देता है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देते हैं। आप अपने घोषणा पत्र को दीजिए, लाइए सामने, विचार करिए। और आपसे मैं कहना चाहता हूं, आपकी सरकार तो होटल से चलती थी, आपकी सरकार तो सीएमआर से चलती थी। आप 3-3 महीने तक सीएमओ में नहीं आते थे। क्या बात थी ऐसी? क्या हो गया था? आप अपने डिप्टी सीएम की बात करिए गहलोत साहब, उनकी बात करिए। आप क्या कहते थे उनको? क्या क्या आपने शब्द यूज किए थे उनके लिए? ये भारतीय जनता पार्टी है, आपकी कांग्रेस है। कांग्रेस में जो संस्कार हैं उसके हिसाब से आपने काम किया और भाजपा अपने संस्कार के हिसाब से काम करती है। भाजपा जिस संस्कार से काम करती है वो शायद आप भूल गए उनको। आप देखिए कि आपने कितनी बार केंद्र की सरकार का फायदा उठाते हुए कितनी सरकारों को बर्खास्त करने का काम किया। आपने किसी राज्य की सरकारों को बर्खास्त करने का काम किया। आपने कितना दुरुपयोग किया। पहले अपने गले भान में झांकिए, गले भान में झांक करके देखिए कि हमारी कांग्रेस सरकार ने क्या क्या किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जरा अपने कर्मों को पीछे से उठाइए, देखिए और फिर बताइए जनता को कि हम क्या हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये विचार से लेकर के चलती है, संस्कृति से चलती है। इसमें कहीं कोई जो वायदा करती है हम उस वायदा को पूरा करते हैं। हमारे जब जनसंघ की स्थापना हुई थी 1951 में, अगर देख लीजिए 51 में जो वायदा किया देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको भी पूरा करके बताया है। आप कहते थे धारा 370 नहीं हटेगी, हटा के बताया। ये नरेंद्र मोदी जी का कमाल है। यही नहीं, आप कहते हैं कि इसको तो ब्यूरोक्रेट चलाते हैं। अरे आप अपने समय की बात देखिए गहलोत साहब, ध्यान करिए। अब शिक्षकों के कार्यक्रम में गए थे, आपने शिक्षकों से पूछ लिया कि आपका ट्रांसफर कैसे होता है। उन शिक्षकों ने क्या कहा, आपको जवाब मिल गया। आपने क्या किया उस शिक्षा मंत्री का, आपने क्या किया उन ब्यूरोक्रेट्स का, उसका जवाब जनता आपसे मांगती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपके बीच में जो संकल्प पत्र रखा है, हम आज आपके बीच में कह रहे हैं कि उस संकल्प पत्र को हमारी पार्टी उसको पूरा करे, हमारी सरकार उसको पूरा करने का काम करेगी। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। हमारी भारतीय जनता पार्टी जो भी कुछ कहती है, हमारी सरकार का दायित्व बनता है कि हम उसे पूरा करें। मैं आपसे इसीलिए कहना चाहता हूं, आपसे हमने वायदा किया, हमने यहां कहा है कि इस क्षेत्र को पर्यटन तीर्थ बनाएंगे। महाराणा प्रताप के पर्यटक बनाते हुए, उनके चिन्हों को दिखाते हुए यहाँ पर्यटन का सर्किट बनाने का हम काम करेंगे। यही नहीं मित्रों, हमने कहा है कि बांसवाड़ा से लेके, डूंगरपुर से लेके, प्रतापगढ़ से लेके, बेणेश्वर धाम से लेके, त्रिपुरा सुंदरी से लेकर के, सीता माता अभ्यारण्य से लेकर के हम पर्यटक स्थल बनाएंगे। ये हमने कहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम उदयपुर की झीलों को सूखने नहीं देंगे। आज तीसरा और चौथा देवास का हमारा शिलान्यास हुआ है। यही नहीं, हमने आपको सड़कों का वायदा किया। हमने जो वायदा आपके बीच में किया है, एक एक वायदे को हम पूरा करेंगे। हम ये भी कहना चाहते हैं, जनता के बीच में हम गए हैं, हमारी सरकार को 2 महीने और कुछ दिन हुए हैं। आप देख लो हमने कितने वायदों को पूरा किया है। यह लूट और झूठ की सरकार नहीं है, यह गरीबों को धोखा देने की सरकार नहीं है।
अगर ये सरकार है तो जो हम कहा है वो करके दिखाने की सरकार है। मैं आपसे मित्रों इतना ही कहना चाहता हूं, आपने, क्योंकि हम काफी लेट हो गए, लेट होने के बावजूद भी आप 3.5 घंटे हम लेट हैं, 1 बजे आना था और अभी 4:45 बजने वाले हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मित्रों कि आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए, आप सभी को मैं धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। और अभी हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने और आपके सांसद जी ने कहा था, आप लिख लीजिए, जो भी विचार हमारे लिए आपके बीच में लाया जा रहा है, हम आपके विकास के लिए और मावली के विकास के लिए किसी तरह की कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, यह हम आपसे वादा करना चाहते हैं। मित्रों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, आने वाला समय आपका है। आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि यह डबल इंजन की सरकार है और इस डबल इंजन की सरकार को हमारे विकास के लिए आवश्यक है। इसलिए 2 महीने बाद लोकसभा का चुनाव आ रहा है। यह मुझे पता है कि राजस्थान की 25 सीट फिर से भारतीय जनता पार्टी की आएंगी, लेकिन इस बार इनको जवाब भी देना है। कोई भी बूथ ऐसा नहीं हो जिस पर हम जीते नहीं, हमारी जीत भी अच्छी हो और कोई भी सांसद ऐसा नहीं हो जो 5 लाख से कम वोटों से जीते। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। हमने जो कहा है वो करके दिखा रहे हैं। 21वीं सदी भारत की होगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। हम मूलभूत सुविधाओं से लेकर के गरीब कल्याण से लेकर देश के विकास से लेकर के सीमाओं की सुरक्षा से लेकर के देश के स्वाभिमान और सम्मान से लेकर के हमारी सरकार पूरी तरह से काम कर रही है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मित्रों, मोदी जी की गारंटी यानी कि गारंटी की भी गारंटी। इसलिए कहना चाहता हूं, आने वाले चुनाव में जुट जाइए, एक एक व्यक्ति एक एक गांव में एक एक बूथ पर जाइए और यही कहिए कि हमारा विकास अगर कोई करा सकता है तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करा सकते हैं। इसलिए आपसे यही आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग जाएंगे और एक बड़े बहुमत के साथ आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के हर सीट को बहुत बड़े अंतराल के साथ जिताएंगे। इस आशा और विश्वास के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब, नमस्कार।